काश ऐसा हो कि कोई कुछ कहे और दूसरा उसकी बात मान ले। काश ऐसा हो कि रूठा हुआ हो और वापस मान जाए। काश ऐसा हो कि घर में सुबह झगड़ा हुआ हो और शाम को ठीक हो जाए। काश ऐसा हो पति पत्नी में अनबन हो और शाम तक सब चीजें ठीक हो जाए। आज एक ऐसा चमत्कारी चौपाई आपको बता रहा हूं, एक ऐसी चमत्कारी चौपाई का निरूपण कर रहा हूं, एक ऐसी चमत्कारी चौपाई पर वार्ता करने वाला हूं जो सिद्ध चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामायण का सार एक चौपाई में निकाल कर रख दिया और बोले इसको जपने से, इसको एक बार मात्र बोल देने भर से भी आपका संपूर्ण जगत आपकी तरफ लालायित हो जाएगा। जरा जान लीजिए कैसे हो सकता है ये। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में रिश्तों में मधुरता भरी जाती है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां बूढ़ा दादा अपने नातियों से मिलने के लिए विवश नहीं, प्रसन्न होता है। यहां नाना अपनी बेटी के बच्चों को मिलने के लिए आनंदित होता है। यहां बिटिया और दामाद की प्रसन्नता है। यहां बेटे और बहू में आनंद है। इसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। इस संस्थान में पिछले 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और यहाँ का सक्सेस रेट 95% से बढ़ के 96% प्लस है। यह सब निरंतर जारी है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। एक बात कहूं, दुनिया में प्रेम की अपनी एक रीति है और एक नीति है। उस नीति को चलाए रखने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने परस्पर एक ग्रंथ का निर्माण किया और यह ग्रंथ कोई ऐसा वैसा नहीं है, ऐसी भाषा में, ऐसी तरीके में है, ऐसे सिस्टम में है जिस ग्रंथ का अपना एक अलौकिक दर्शन है। हर घर घर में कोई और ग्रंथ हो अथवा ना हो, श्री रामचरितमानस ग्रंथ हर घर घर में अवेलेबल है। इसकी अनेकों चौपाइयां हैं जो बड़ी लाभप्रद हैं। एक चौपाई का संपुट लगा के अखंड रामायण करवाने से मनोवांछित फल मिल जाता है, ऐसी मान्यता है हमारे भारतवर्ष में। रामायण के प्रथम पृष्ठ को पलटकर जहां से प्रारंभ करते हैं बिल्कुल उसी जगह प्रश्नावली है। राम सलाका बोल करके एक पूरी की पूरी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के आधार पर आप अपनी उंगली किसी भी अक्षर पर रखें और आगे दी हुई नीतियों के आधार पर उसे कैलकुलेट करके चौपाई बनाएं और वो जो चौपाई बनेगी उस चौपाई का पूरा सार आ जाएगा कि आप क्या पूछना चाहते थे, उसका क्या मतलब है। यानी क्या कह रहा हूं, रामायण का प्रारंभ ही ज्योतिष से किया गया है। क्या कह रहा हूं, रामायण अपने आप में पूरा ज्योतिषीय कैलकुलेशन है। इसमें जो अक्षर है ना, श्री राम चरित मानस, 9 अक्षर हैं। 9 मतलब राम नवमी है। ये राम 9 ही क्यों, राम नवमी को ही क्यों जन्मे, अष्टमी सप्तमी द्वादशी एकादशी को क्यों नहीं, पूर्णिमा अमावस्या में क्यों नहीं, नवमी को ही क्यों? क्योंकि 9 पूर्णांक है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ब्रह्म का अवतार है। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। यहाँ राम हमारे यहाँ का प्रभात है, राम सांझ है, राम प्रणाम है, राम आदर है, राम सम्मान है, राम विदाई है। कोई आए तो राम राम करते हो ना, कोई जाए तो राम राम करते हो ना, और अंतिम यात्रा हो तो राम राम करते हो। राम की अपनी एक अलौकिक व्यवस्था है। राम के शब्दों को अगर आप जोड़ें, काखा काखा आ से लेकर छत्र ज्ञा तक लिख लीजिए और कैलकुलेटर उठा लीजिए। पहला अक्षर राम जिस नंबर पर आता है, अगला
बड़ा आ की मात्रा जिस नंबर पर आती है, इस आधार के कैलकुलेशन पर अब जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि राम राम कह देने से 108 हो जाता है। ये व्यवस्था है, ये सिस्टम है। केवल नाम किसी नाम के आधार पर रखा नहीं गया, नाम गुण और लक्षणों को देखकर निर्धारित किया गया है। वो स्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखते हैं कि हर व्यक्ति का नाम उसके गुण लक्षणों पर होना चाहिए, और राजा दशरथ के घर में जो बच्चे पैदा हुए उनके उसी तरह से नाम रखे गए। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर राम भरत अस हुई। सबका अलग अलग नाम, अलग अलग गुण व्यवस्थाओं के आधार पर रखा गया है। तो मैं सीधे शब्दों में कहूं, रामायण पूरी ज्योतिष है। रामायण में ज्योतिषीय व्यवस्था को बड़ी मजबूती से रखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। रामसला का प्रारंभ में इसीलिए रख दिया। आपके मन में प्रश्न किसी भी प्रकार का हो, राम सलाका से आप उसका उत्तर पा सकते हैं। रामायण चलती फिरती ज्योतिषी है अपने आप में, और हर बात का मतलब लिखा है। आज लोग वशीकरण के नाम पर अंट संट व्यवस्थाएं करते हैं और जाने कितनी चीजों को खराब कर देते हैं, और कोई तो वशीकरण को बुरा समझता, कोई अच्छा समझता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका खंडन करते हुए लिखा, बोले वशीकरण एक मंत्र है। क्या है? बोले वशीकरण एक मंत्र है, तजी दो वचन कठोर। कठोरता और वाणी में बड़ी कटुता आपके किसी को वश में होने से रोक देती है। वशीकरण क्या है? विनम्रता है। वशीकरण क्या है? सौम्यता है। वशीकरण क्या है? प्रेम है। वशीकरण क्या है? सम्मान है। वशीकरण क्या है? आकर्षण है। वशीकरण क्या है? श्रृंगार है। वशीकरण क्या है? वशीकरण के अपने बहुत मायने हैं, बहुत मतलब है। आकर्षण एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में तुमको अगर आना है, तुमसे कोई रूठ गया है, तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तुम्हारे पति पत्नी में, तुम्हारे घर में, परिवार में, वंश में, कुटुंब में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी हो गई है, आपस में प्रेम में द्वंद्व है, कोई आपत्ति है, तो आपके साथ हो में। हाँ? रामचरितमानस में 9 पूर्णांक अक्षरों का समन्वय है। श्री रामचरितमानस में बहुत ज्ञान की बात है, पर उससे पूरा सार निचोड़कर आज जो तुम्हें बता रहा हूं, ये पूरी रामायण का सार बताने जा रहा हूं। एक ऐसी चौपाई जो पूरे रामायण का फल प्रदान करती है। हाँ? जरा ध्यान से समझना क्या लिखा है। श्री राम चरित और मानस। हाँ? आपका लाभ क्या होता है? जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला अगर आप नीचे से देखें तो भी और ऊपर से देखें तो भी, राम, श्री राम चरित और मानस, पहले मानस पवित्र होता है। हाँ? फिर चरित्र चित्रण होता है, चरित्र परिवर्तित होता है, फिर राम में मन लगता है, और अंत में सुख के रूप में श्री प्राप्त होती है, अथवा श्री यानी यशगान होता है, फिर परमात्मा का नाम होता है, और फिर चरित्र का एक नया दर्शन का लाभ होता है, और फिर मानस उत्कृष्ट होता है और आप मनुष्य बनते हैं। रामचरितमानस को उल्टा अथवा सीधा किसी भी रूप में देखें, दोनों ही तरफ से उसमें बड़ा लाभ और बड़ी सीख की व्यवस्था छिपी हुई है। रामचरितमानस के बारे में कितना ही कहा जाए, कुछ अधिक नहीं है। रामचरितमानस में 9 अक्षर कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि 9 ग्रह हैं। हाँ? कहते 9 ग्रह हैं और 9 अक्षर रख दिए गए, यानी पूरे ज्योतिष को समझकर फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका निरूपण किया। उनके ही द्वारा बताया हुआ एक उपाय आपको बता रहा हूं। इसमें सामग्री में आपको चाहिए लाल कपड़ा, थोड़ा चावल, एक सिक्का और भगवती पराम्बा भुवनेश्वरी माता दुर्गा की प्रतिमा और मन में श्रद्धा। मात्र इतने से आज एक चौपाई ऐसी अद्भुत बता रहा हूं जिससे संपूर्ण विश्व आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। जैसे तुम चाहते हो कि वो आकर्षित हो, वो तो हो गई। पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, बच्चे हो, कुसंस्कारी हो रहे हो, अपने घर के परिवार के बच्चे, उन्हें आकर्षित कर ठीक करना हो, सब व्यवस्थाएं आज इसी चौपाई पर है।
आपको सीधा उपाय की ओर लेकर चल रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपको एक खुशखबरी देनी थी कि उनके साथ, मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता पक्का हो गया है और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी देने के लिए। मैं आज बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ गुरुजी, और ये खुशी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न और करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, ठीक करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। हर बार तुम ऐसे विजयी होते रहो। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं। मैंने जैसे पहले कहा, लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़े के 9 टुकड़े काट लीजिए और उसमें थोड़े थोड़े चावल रख करके उसकी पोटली बना लीजिए। पोटली बना करके सारी पोटलियों को एक साथ रखकर उस पर एक सिक्का रख दीजिए और माता दुर्गा के सामने पूरी सामग्री रखिए। जिसे आप प्रेम करते हैं, तो बाद आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपका परिवार का, वंश का, कुटुंब का कोई व्यक्ति हो, जिसे आप चाहते हैं कि वो अनुकूल हो जाए, उसका नाम लेकर के ये सारी सामग्री माता दुर्गा के सामने चढ़ा दीजिए। सामने चढ़ाने के बाद भोग प्रसाद धूप दीप नैवेद्य कर पूजा करिए। पूजा करने के बाद ये चौपाई हाथ जोड़ करके बोलना है और संभव हो सके तो इसे धेनु मुद्रा बनाकर बोले। धेनु मुद्रा, आपस में उंगलियां फंसाएं और अपोजिट क्रॉस कर लें। जैसे गाय के थन बनते हैं ऐसे बन जाएंगे। इसको धेनु मुद्रा बोलते हैं। आपको बगल में विंडो में समझाया जा रहा है। धेनु मुद्रा बनाकर इस मंत्र का जाप करें। इस चौपाई को बोलें। इस चौपाई में श्रद्धा विश्वास चाहिए, क्षमता पहले से इसमें बहुत है। प्रिय मम करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। गमन करें। इसके एक एक शब्द में, इसके एक एक वर्ड में पूरा संसार समाहित है। जब आप इसे पूरे मन से बोलेंगे तो आपको समझ आएगा। प्रिय मम, कौन? जो मेरा बहुत प्रिय है। प्रिय मम करहि परस्पर प्रीति। ऐ परमात्मा, है माता, है दुर्गा, है देवी, क्या चाहिए वो कह रहे हैं इस लाइन में। प्रिय मम करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बिल्कुल आनंद से इस मंत्र का, इस चौपाई का जाप करें। 11 बार कम से कम करना है। मैक्सिमम कितना भी आप जाप कर सकते हो। और ये सारा का सारा सामग्री, ये जो भी सामान है, इसे उठाकर नवरात्रि के पश्चात, नवरात्रि भर चढ़ा रहने देना। नवरात्रि भर चढ़ा रहने दो। नवरात्रि के बाद किसी विज्ञ को, किसी जानकार को, किसी विद्वान को, किसी पंडित को, किसी अपने मान्य को, किसी बिटिया या बुआ या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, बहन इत्यादि को इसे दान दिया जा सकता है। सदक्षिणा को सामग्री लगाकर दान दें ताकि ये सामग्री लोग बड़ी सहजता से और बहुत आनंद से स्वीकार करें। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से ये उपाय करना। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा रिश्ता सब सुधरेगा और सब तरफ प्रभाव पड़ेगा। एक बात कहूं, बगल में एक बेल आइकन है, उसे जरूर दबाना, सब्सक्राइब जरूर करना और इसे खूब शेयर करना। उल्टी सीधी चीजें तुम जो शेयर कर रहे हो उससे किसी का मानस परिवर्तित होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर ये वीडियो तुम शेयर करते हो और किसी व्यक्ति के काम आ गया तो तुम बहुत बड़े पुण्य के भागी बनोगे। हम लोग बड़ी व्यस्तता के कारण भी, खूब व्यस्तता है उसके बाद भी समय निकालकर आपके लिए खूब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, वीडियो बनाते हैं। आपके लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट करने में और शेयर करने में मनोल्लास बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। टीम का मनोबल बढ़ेगा तो और नई चीजें आपके सामने सम्मुख होंगी और आपको बहुत आनंद आएगा। परमात्मा से प्रार्थना कि तुम हमेशा प्रसन्न रहो, आनंदित रहो और खूब बढ़ो, खूब अच्छे बनो, खूब बेहतरीन हो जाओ। इसलिए कह रहा हूं कि मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में व्यायाम करके पानी पियो, अपना बहुत ख्याल रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। चिंता नहीं करना। ओम नमः शिवाय।